आज का संदेश इस बारे में है कि हम अपनी जिंदगी की अलग अलग ऋतुओं के दौरान कैसे बढ़ सकते हैं। फसल की संतुष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि हम हर चरण में कितने निष्ठावान रहते हैं। देखो, सर्दी जा चुकी है, बारिशें समाप्त हो गई है और चली गई है। धरती पर फूल खिलने लगे हैं और गीत गाने का समय आ गया है। हमारे देश में कबूतरों की गूंज सुनाई देती है। अंजीर का पेड़ अपने पहले फल देने लगा है। बेलें फूल रही है और अपनी खुशबू फैला रही है। श्रेष्ठ गीत 2:11। क्या आपने कभी वो मौसम बदलते हुए महसूस किया है जब ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, दिन रंगों से भर जाते हैं और हर चीज जैसे खिल उठने को तैयार हो जाती है। उसमें कुछ जादू सा होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति संकेत दे रही हो कि एक नया चक्र शुरू होने जा रहा है। वसंत ऋतु उदाहरण के तौर पर पूर्णतः एक जागृति है। पेड़ पौधे जीवन से भर जाते हैं और नई कहानियां जन्म लेने लगती है। अगर हम गहराई से सोचें तो हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह होती है। हम भी ऋतुओं में जीते हैं। कुछ समय ऐसे होते हैं जब हम शांत रहते हैं, भीतर की ओर झांकते हैं, जैसे आत्मा की सर्दियों में सिमटे हुए हों। और फिर ऐसे क्षण भी आते हैं जब दिल उम्मीदों से भर जाता है, सपने फिर से धड़कने लगते हैं और हम सब कुछ आगे बढ़ाने की इच्छा महसूस करते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, हर ऋतु का अपना समय होता है। अगर हम प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश करें तो जो कुछ तैयार हो रहा है वो बिगड़ सकता है। क्या आपने कभी किसी फल को पकने से पहले तोड़ लिया है? वो कच्चा होता है, फीका, तैयार नहीं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम अक्सर कठिन रास्तों से यह सीखते हैं कि चीजों के समय का सम्मान करना भी विश्वास का एक रूप है। कई बार भगवान हमें एकांत, उपचार और मजबूती के समय के लिए बुलाते हैं। यह कोई सजा नहीं होती, यह देखभाल होती है, यह तैयारी होती है। क्योंकि उनके हमारे लिए जो बड़े सपने हैं, उन्हें जीने से पहले हमें परिपक्वता के समय से गुजरना होता है। शायद आप अभी उसी जगह पर हैं। एक ऐसा पल जो समझ में नहीं आता। हो सकता है यह एक हल्का, अच्छा समय हो या फिर वह जिसमें चलना बेहद कठिन हो। लेकिन चाहे आपकी ऋतु इस समय जैसी भी हो, भरोसा रखें। अपनी जिंदगी उस माली को सौंप दें जो आपकी मिट्टी के हर हिस्से को जानता है। वह जानता है वह क्या कर रहा है। और एक बात तय है, फसल आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी होगी। विकास अक्सर दर्द देता है, कभी कभी थका भी देता है, लेकिन यही विकास हमें अगले स्तर पर जीने के लिए तैयार करता है। और जब फल आएगा तब आप समझ पाएंगे कि हर चरण कितना मूल्यवान था। अगर आपको भक्ति पाठ पढ़ना पसंद है तो मैंने इस वीडियो के विवरण में एक किताब की सिफारिश की है। यह एक बेस्ट सेलर है जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। अगर यह संदेश आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपके दिन को आशीर्वाद दे और आपके कार्यों को समृद्ध करे। बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलेंगे।